कुछ शौक ऐसे होते हैं जो इंसान की रगों में खून बनकर दौड़ते हैं। हारून साहब की उम्र 90 साल के करीब है, मगर इनका जवानी से लेकर अब तक विंटेज बाइक से इश्क है वो कम ना हुआ। वो इनको चलाते हैं, इनको संवारते हैं और बड़ी शान से घर के अंदर सजाकर भी रखते हैं। ये इनके शौक का ही कमाल है कि 60 से 70 साल पुरानी बाइक्स वो यहाँ चमकती दमकती हालत में नजर आ रही हैं। एक तो यह है कि मेरी 45 साल जो बीवी रही, वो बहुत दोस्ती का हमारा माहौल था, बहुत करीब थे हम एक दूसरे से। फिर उसके बाद जो तन्हाई थी वो तकलीफ़ दे थी बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये जो पहला प्यार है, मैंने फिर दिल भर के इसको मैंने इस्तेमाल किया ताकि मैं वो कमी अपनी महसूस न करूं अपने आप को। तो उस वक्त के बाद ये वैसे तो सारे बच्चे यहाँ आते थे जाते थे तो रख नहीं सकता था यहाँ। फिर मैंने कहा इसको ऐसे जगह रखो कि सुबह जब उठूँ तो मैं अपने आप को एनर्जाइज़ करूँ, ये देखूँ इनको। और यकीन मानिए देखने के बाद मुझे बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अपने आप को फ़ील करता हूँ एनर्जाइज्ड। और बस अल्लाह से कहता हूँ जब तक हूँ तो ये चलाता भी रहूँ। आजकल मुझे प्रोस्टेट का जो सर्जरी हुई है तो उन्होंने मुझे रेस्ट बताया कि ऐसा ना हो कि आपका दोबारा हो जाए। तो रोज़ दुआ यही करता हूँ प्लीज़ जल्दी ठीक करें तो मैं जाऊँ चलाऊँ इसको। दरअसल मुझे ये विरसे में अपना ये शौक़ आया। मेरे वालिद के पास भी यही थी और वो भी ज़िक्र किया करते थे। मैं एक ही बेटा था तो सुनता रहता था। मगर जब मेरी उम्र आई तो मैंने इंटर पास किया तो मैंने कहा कि मुझे ये 650 वाली गाड़ी ट्रायम्फ चाहिए, क्योंकि ये ही नज़र आती थी वहाँ पर थोड़ी बहुत। उस ज़माने में इम्पोर्ट होती थी। तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, तुम अभी 350 वाली मैचलेस एक है वो ले लो। तो मैंने मैचलेस ले ली थी, मगर उसको भी चलाया, बहुत अच्छी थी। मगर मेरा क्रेज़ था वो फुलफ़िल नहीं हो रहा था 350 का। तो मैंने उसके बाद उनसे कहा अभी ये जब कर दिया कि अब तक दिला दें मुझे। तो ये जब मुझे दिलाई इन्होंने और ये अब तक मेरे पास है, तो इसको मैं इतना प्यार इससे हो गया कि मुझे उसके बाद शौक़ हुआ कि ये अगर पुरानी मुझे कहीं से मिलें मैं उनको खुद रिस्टोर करूँ, मैकेनिक्स को अपने घर पे बनाऊँ, अपने सामने कराऊँ काम, ताकि मुझे लुत्फ़ भी आए कि कैसी थी और इसको मैंने किस शक्ल में कर दिया है। तो ये जितनी भी आपको नज़र आएंगी ये सब वो है। ये सामने खड़ी है, ये पुलिस ऑक्शन की गाड़ी है। वो जो पीछे है वो नेवी के पास से ऑक्शन में से निकली थी, पाकिस्तान नेवी। वो 1950 का मॉडल है, मगर ये है बेसिकली जो एलाइड फोर्सेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ की थी और ये बड़ी ही स्टर्डी किस्म की ट्रायम्फ थी हैं। तो जब मुझे यह तय लगी तो उसको भी फिर बना के तैयार करके अब खड़ी की है इसको। यकीन मानिए इसकी साउंड इतनी अच्छी है, चलने में इतनी अच्छी है कि पूछिए नहीं आप। मगर ये 1950 का मॉडल है। ट्रायम्फ का आशिक हो गया। फिर उसके बाद से कहीं भी मुझे नज़र आए कोई टूटी फूटी किसी के पास पड़ी हुई है तो मैं जाके कहता था भाई इतनी कीमत ले लो, मुझे दे दो, मैं सारी मेहनत मैं करूँगा, मुझे इसका शौक़ है। तो ये भी इसी तरह आई, ये भी इसी तरह आई, सब इसी तरह फिर आती गई और मैं उसको घर पे बैठ के सेटिस्फेक्शन ये था कि अपने आप सब पूरी रात चाय पिलाता था, खुद भी बैठ जाता था और उनसे काम भी होता रहता था। जो पेंट को जाना है वो पेंट पे चला जाता था, जो इधर जाना है जो इंजन जोड़ रहा है साथ के। तो ये बस एक ऐसा शौक़ था कि मुझे वो इतने इस उम्र में पहुंचा दिया। हालांकि 25 साल से कैंसर है मुझे, उसके सारे स्टेंट्स भी मुझे लगी हुई हैं, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। यादगार लम्हात तो सब मेरे इसके साथ हैं अपनी, जो मुझे दी थी अब्बा ने। ये है बेस।
इसकी तो यादगार जो है वो तो ऐसी है कि पूछिए नहीं। तो बच्चे जब पूछते हैं मुझसे, कहते हैं कि आप उस ज़माने में क्या करते थे आप? मैंने कहा यार वो मत कहानी पूछो कि क्या करते थे वो तो कहानी में तो हम नौजवान थे, लड़के भी पीछे बैठते हुए डरते थे, मगर मैं ऐसी जीदार लड़कियाँ देखी मैंने जो इसके पीछे बैठती थी और मैं डराता था उन्हें और डरती नहीं थी। तो वो पूछ रहा था कि भाई तुम्हें डर नहीं लगता? तो आपको अपनी जान की फिक्र है? मैं कहा हाँ है, तो फिर हमें क्या फिक्र करना है? तो ऐसी बहादुर लड़कियों से भी वास्ता पड़ा। बहुत रिस्क लिए मैंने, वो जो गाड़ियों के बीच में से निकालना, इधर से उधर से, भाई यकीन मानिए मैं नाज़िमाबाद की जो सड़क वो है चौकी पहली वाली, अब तो डबल ट्रैक हो गई, उस वक्त सिंगल ट्रैक थी, और मैं वहाँ जब पहुँचता था उस चौकी पे और उस सड़क पे उधर से गाड़ियाँ आती थी, इधर से जा रही होती थी, और मैं इंतज़ार में रहता था कि मैं ऐसे वक्त के ऊपर यहाँ से निकलूँ कि जब वहाँ से और यहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस करेंगे दूसरे को, उससे कुछ टाइमिंग पहले मैं बीच में से निकल जाऊँ। तो दिस आई यूज़ टू डू एवरी डे। और फिर मेरी नींद ख़त्म हो जाती थी, मेरा दिमाग दिन भर के लिए बिल्कुल फ्रेश होता था। फ्रेश करने के लिए मैं वहाँ जाता था मौत से खेलने के लिए, यही बता सकता हूँ। और मैं फ्रेश हो जाता था, फिर एकदम से वहाँ इतना रिस्क होता था कि स्प्लिट सेकंड में बीच में दब जाऊँ।